बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो सच्ची साखी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी आंखों से आंसू ना निकले, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार की सच्ची घटना है जिसने अपनी आंखों से चलती ट्रेन में बाबा जी के दिव्य दर्शन किए और मौत जैसे बड़े हादसे से बच गया। संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी के जरिए आपका विश्वास भी मालिक पर पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाए। और अगर आपका विश्वास भी मालिक पर है तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संगत जी, अब आप यह रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची साखी सुनो। राधा स्वामी जी, मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं पंजाब के लुधियाना शहर में रहती थी। यह घटना आज से करीब 6 साल पहले की है। उस समय मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और मैं अपने पति गुरप्रीत सिंह के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी। हमारे घर में ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन प्यार और संतोष बहुत था। हम दोनों हर रविवार सत्संग जरूर जाते थे और बाबा जी पर हमारा बहुत विश्वास था। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि एक दिन अचानक ऐसा समय आया जिसने हमारी पूरी जिंदगी हिलाकर रख दी। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और अचानक कंपनी बंद हो गई। देखते ही देखते घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। किराया देना मुश्किल हो गया, घर के खर्च चलाना भारी पड़ने लगा और ऊपर से उसी समय मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि मेरे शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इलाज जरूरी है। संगत जी, उस समय हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकें, लेकिन फिर भी हम दोनों हिम्मत नहीं हार रहे थे, क्योंकि हमें विश्वास था कि मालिक जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। इसी बीच एक दिन मेरे पति के पुराने दोस्त का फोन आया जो दिल्ली में रहता था। उसने कहा, गुरप्रीत, अगर तू यहाँ आ जाए तो मैं तेरे लिए नौकरी का इंतजाम कर सकता हूँ। यह सुनते ही हमारे घर में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई, क्योंकि कई महीनों बाद पहली बार कोई अच्छी खबर मिली थी। हम दोनों ने फैसला किया कि अगले ही दिन ट्रेन से दिल्ली निकल जाएंगे। संगत जी, जाने से एक रात पहले मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि ना जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। बार बार दिल घबरा रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मेरे पति मुझे समझाते रहे कि सब ठीक होगा, लेकिन मेरा दिल मान ही नहीं रहा था। आधी रात के करीब जब मैं रोते हुए बाबा जी का नाम ले रही थी, तभी अचानक मुझे कमरे में हल्की सी दिव्य खुशबू महसूस हुई। संगत जी, खुशबू इतनी अलग थी कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मेरे कानों में बहुत शांत आवाज गूंजी, बेटी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपने पति को उठाया और सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शायद यह मालिक का इशारा है कि हमें डरना नहीं चाहिए। संगत जी, अगली सुबह हम दोनों स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, ट्रेन की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मेरा दिल अब भी बहुत बेचैन था। हम अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। हमारे सामने एक बूढ़ी माताजी बैठी थी जो लगातार बाबा जी का नाम जप रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटी, तेरे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है, क्या बात है? संगत जी, न जाने क्यों उनकी आंखों में देखकर मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ और मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानी बता दी। वह मुस्कुराई और बोली, बेटी, जब इंसान सच्चे दिल से मालिक को याद करता है ना, तब सद्गुरु खुद उसकी रक्षा करते हैं। उनकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ी शांति मिली, लेकिन अंदर का डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शाम होते होते मौसम अचानक खराब होने लगा। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और हवा इतनी तेज चल रही थी कि ट्रेन कई बार जोर से हिलने लगी। संगत जी, उस समय पूरा डिब्बा डर से भरा हुआ था। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, बच्चे रोने लगे थे और बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके बाबा जी का नाम लेने लगी। उसी समय अचानक ट्रेन एक झटके से रुकी और पूरे डिब्बे में चीख पुकार मच गई।
कुछ लोग सीटों से गिर पड़े, बच्चे रोने लगे और बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। संगत जी, मेरा दिल डर से कांप उठा क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। तभी अचानक पूरे डिब्बे में वही दिव्य खुशबू फैलने लगी जो मैंने पिछली रात महसूस की थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर मेरी सांसें रुक गई। डिब्बे के दरवाजे के पास सफेद कपड़ों में एक तेजस्वी बुजुर्ग खड़े थे। उनके चेहरे से अजीब सा नूर निकल रहा था और उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि पूरा डर अपने आप खत्म होने लगा। संगत जी, जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े क्योंकि वह बिल्कुल बाबा जी जैसे दिखाई दे रहे थे। पूरा डिब्बा चीख रहा था, लेकिन उस समय मुझे सिर्फ उनकी शांत आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, डरना मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनते ही मेरा दिल अचानक शांत हो गया। मेरे पति भी हैरानी से उन्हें देख रहे थे। उसी समय अचानक ट्रेन फिर से धीरे धीरे चलने लगी और कुछ मिनट बाद जाकर पूरी तरह रुक गई। बाहर लोग जोर जोर से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद पता चला कि आगे रेलवे ट्रैक टूटा हुआ था और अगर ट्रेन थोड़ी भी आगे बढ़ जाती तो पूरा डिब्बा खाई में गिर सकता था। संगत जी, यह सुनते ही पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया क्योंकि हम सब मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ड्राइवर खुद कह रहा था कि उसे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से ब्रेक लगाने के लिए मजबूर किया हो, वरना वह ट्रेन नहीं रोकता। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुरंत उस दरवाजे की तरफ भागी जहां मैंने उस तेजस्वी बुजुर्ग को देखा था। लेकिन संगत जी, वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही दिव्य खुशबू हवा में फैली हुई थी। उस पल मेरी रूह कांप उठी क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि खुद बाबा जी ने चलती ट्रेन में आकर हम सबकी जान बचाई थी। संगत जी, उस रात जब पूरी ट्रेन मौत के मुंह से वापस लौटी और हमें पता चला कि कुछ ही दूरी पर रेलवे ट्रैक पूरी तरह टूटा हुआ था, तब पूरा डिब्बा डर और हैरानी से कांप रहा था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कोई रो रहा था, कोई ऊपर देखकर मालिक का शुक्राना कर रहा था। लेकिन मेरी हालत बिल्कुल अलग थी क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस तेजस्वी बुजुर्ग को देखा था जिनके चेहरे का नूर आज भी मेरी आंखों में बसा हुआ है और मेरे दिल को अंदर से यकीन हो चुका था कि खुद बाबा जी चलती ट्रेन में आकर हमें बचाने पहुंचे थे। मैं बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां कुछ मिनट पहले वह खड़े थे, लेकिन अब वहां सिर्फ हल्की सी दिव्य खुशबू फैली हुई थी। मेरे पति गुरप्रीत भी बिल्कुल शांत बैठे थे। मैंने कांपती आवाज में उनसे पूछा, आपने भी उन्हें देखा था ना? संगत जी, उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ मनप्रीत, मैंने भी उन्हें देखा था। और जब उन्होंने हाथ उठाकर कहा, डरना मत, तभी मेरे दिल का सारा डर खत्म हो गया। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि सच्ची रहमत थी। उसी समय सामने बैठी बूढ़ी माताजी भी रोते हुए बोली, बेटी, तू बहुत भागो वाली है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा नूर देखा है। संगत जी, उनके शब्द सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। बाहर रेलवे कर्मचारी ट्रैक ठीक करने में लगे हुए थे और पूरी ट्रेन वहीं रुकी हुई थी। कुछ लोग नीचे उतरकर बातें कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि अगर ट्रेन कुछ सेकंड भी आगे बढ़ जाती तो पूरा डिब्बा खाई में गिर सकता था। मैं खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रही थी और बार बार वही सोच रही थी कि आखिर बाबा जी ने हमें इतनी बड़ी मौत से क्यों बचाया। क्या हमारी जिंदगी में अभी कुछ बाकी था? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या फिर कोई नई शुरुआत? संगत जी, इन्हीं सवालों में मैं खोई हुई थी। तभी अचानक मेरे कानों में वही शांत आवाज फिर गूंजी, बेटी, अभी तेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ वही दिव्य खुशबू पूरे डिब्बे में फैली हुई थी। मैंने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और बोले, अब डरने की जरूरत नहीं क्योंकि जब खुद सद्गुरु साथ होना तब मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
संगत जी, करीब 2 घंटे बाद ट्रेन फिर से धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन अब पूरा माहौल बदल चुका था। जो लोग पहले मोबाइल और बातों में लगे हुए थे, अब उनमें से कई लोग बाबा जी का नाम जप रहे थे। कुछ लोग रोते हुए एक दूसरे से कह रहे थे कि आज सच में कोई चमत्कार हुआ है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार बार उसी दरवाजे की तरफ देखती रही जहां मैंने उन्हें देखा था। उसी समय अचानक डिब्बे की लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया और लोग घबराने लगे। लेकिन संगत जी, अगले ही पल मुझे उसी अंधेरे में फिर वही सफेद रोशनी दिखाई दी। मैंने साफ देखा कि वही तेजस्वी बुजुर्ग डिब्बे के बीच खड़े हैं और उनकी आंखों में अजीब सी करुणा है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। संगत जी, उस मुस्कान में इतनी शांति थी कि मेरा दिल अपने आप रोने लगा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटी याद रख, जिस इंसान का विश्वास सच्चा हो उसे सद्गुरु कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही ट्रेन की लाइट वापस आ गई और वह अचानक ओझल हो गए। मैंने तुरंत अपने पति की तरफ देखा। वह भी हैरानी से इधर उधर देखने लगे, क्योंकि शायद उन्होंने भी कुछ महसूस किया था। मैंने रोते हुए सारी बात बताई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, मनप्रीत, आज जो हो रहा है ना, यह हमारी समझ से बहुत ऊपर है। संगत जी, पूरी रात में जागती रही। सुबह करीब 5 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंची। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग जल्दी जल्दी उतर रहे थे, लेकिन मेरे कदम भारी हो चुके थे, क्योंकि मेरा दिल अभी भी उस रात के चमत्कार में उलझा हुआ था। हम स्टेशन से बाहर निकले और मेरे पति का दोस्त हरजीत हमें लेने आया हुआ था। वह हमें अपने घर ले गया। उसने बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया और बोला, गुरप्रीत, चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उसकी बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरे दिल में अब भी वही सवाल था कि आखिर बाबा जी ने हमें क्यों बचाया। उस रात मैं हरजीत के घर सो रही थी, लेकिन अचानक आधी रात को मेरी आंख खुल गई। पूरा कमरा उसी दिव्य खुशबू से भरा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे से उठकर बैठ गई और तभी मैंने देखा कमरे के कोने में वही तेजस्वी बुजुर्ग खड़े हैं। इस बार उनके चेहरे का नूर पहले से भी ज्यादा था। मैं डर और भावुकता में कांपने लगी। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, बेटी, जो इंसान मौत को करीब से देख लेता है, उसकी जिंदगी बदलने के लिए मालिक उसे दूसरा मौका देते हैं। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, क्या सच में आपने ही हमें बचाया था? संगत जी, वह मुस्कुराए और बोले, जब बच्चा सच्चे दिल से पुकारता है ना, तो माँ उसे आग में भी अकेला नहीं छोड़ती। फिर सद्गुरु अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? उनकी यह बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी और मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि उस रात चलती ट्रेन में खुद बाबा जी ने आकर हमारी जान बचाई थी। लेकिन संगत जी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दिल्ली पहुंचने के बाद हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो इस चमत्कार को और भी बड़ा बना देगा। संगत जी, उस रात जब मैंने सपने में फिर से वही बूढ़े बाबा देखे और उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजी कि अगर किस्मत खुलने के बाद इंसान फिर से घमंड में आ जाए तो बंद दरवाजे दोबारा बंद हो जाते हैं, तब मेरी आंख अचानक खुल गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरा कमरा उसी दिव्य खुशबू से भरा हुआ था जिसे मैं अब पहचानने लगा था। मैं बिस्तर पर बैठा बहुत देर तक रोता रहा, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि खुद सद्गुरु की कृपा है जो मुझे धीरे धीरे अंदर से बदल रही है। अगली सुबह हरमीत मुझे अपने ऑफिस लेकर गया। संगत जी, वह बहुत बड़ा कारोबार था। वहाँ कई लोग काम करते थे, बड़े बड़े कमरे थे और हर तरफ भाग दौड़ चल रही थी। मैं यह सब देखकर हैरान था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक मैं अपने टूटे हुए घर में बैठकर यह सोच रहा था कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन आज अचानक ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के बाद सच में कोई रोशनी दिखाई देने लगी हो। हरमीत ने सब लोगों से मेरा परिचय करवाया और कहा, आज से कुलदीप मेरे साथ काम करेगा। कुछ लोग मुझे देखकर हैरान हुए, क्योंकि मेरे कपड़े साधारण थे। चेहरा परेशानियों से थका हुआ था और आंखों में अभी भी दुख की परछाइयां साफ दिखाई देती थीं।
लेकिन हरमीत ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह इंसान भरोसे के लायक है और मुझे ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है। संगत जी, उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि जब पूरी दुनिया मुझ पर शक करने लगी थी, तब किसी ने मुझ पर भरोसा किया था। धीरे धीरे मैंने काम शुरू किया। मैं दिन रात मेहनत करता, क्योंकि अब मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि मालिक ने जो मौका दिया है, उसे मैं दोबारा हाथ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन संगत जी, जिंदगी की असली परीक्षा सिर्फ गरीबी में नहीं, बल्कि अच्छे समय की शुरुआत में भी होती है, क्योंकि इंसान दुख में तो मालिक को याद करता है, लेकिन जैसे ही हालात सुधरने लगते हैं, उसका मन फिर दुनिया की तरफ भागने लगता है। मेरे साथ भी धीरे धीरे ऐसा होने लगा। काम अच्छा चलने लगा, पैसे आने लगे, और कई महीनों बाद मैंने अपने घर पैसे भेजे। मेरी पत्नी फोन पर रोने लगी और कहने लगी, जी बच्चों ने आज इतने दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया है। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने ऊपर देखकर मालिक का शुक्राना किया, क्योंकि सच में अब बंद किस्मत धीरे धीरे खुलने लगी थी। संगत जी, कुछ ही महीनों में कारोबार और बढ़ने लगा। हरमीत मुझसे बहुत खुश था और उसने मुझे हिस्सेदारी तक देने का फैसला कर लिया। अब लोग मेरी इज्जत करने लगे थे। वही रिश्तेदार जो पहले मुंह फेर लेते थे, अब फोन करके हाल पूछने लगे। गांव में भी लोग बातें करने लगे कि कुलदीप की किस्मत अचानक बदल गई। लेकिन संगत जी, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है, और धीरे धीरे वही मेरे अंदर भी वापस आने लगा। अब मैं पहले की तरह सिमन कम करने लगा था। मैं सोचने लगा था कि यह सब मेरी मेहनत का फल है। हालांकि दिल के किसी कोने में बाबा जी की बातें अब भी थीं, लेकिन दुनिया की चमक धीरे धीरे उन बातों को ढकने लगी थी। एक दिन हरमीत ने कहा, कुलदीप, अगले महीने हमें बहुत बड़ा सौदा मिलने वाला है। अगर यह हो गया तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। संगत जी, यह सुनते ही मेरे मन में लालच और उत्साह दोनों आ गए। मैं रात भर उसी बारे में सोचता रहा कि अगर यह काम हो गया तो मैं फिर से गांव में सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। उसी रात अचानक मुझे फिर वही सपना आया। मैंने देखा, वही बूढ़े बाबा मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने बहुत गहरी आवाज में कहा, बेटा, किस्मत खुलने के बाद इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। यह सुनते ही मेरा दिल कांप उठा। मैंने रोते हुए कहा, बाबा जी, मैंने क्या गलती कर दी? संगत जी, उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, तू फिर से मालिक को भूलने लगा है। तूने मेहनत की है, लेकिन रास्ते किसने खोले यह मत भूल। उनकी यह बात सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि सच में पिछले कुछ समय से मैं फिर दुनिया में उलझने लगा था। फिर उन्होंने कहा, याद रख, अगर सद्गुरु कृपा करके बंद किस्मत खोलते हैं ना, तो उसका मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि इंसान को सही रास्ते पर लाना होता है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से भूल गया था। संगत जी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अभी भी समय है, अपने दिल को संभाल ले, वरना दुनिया की चमक इंसान को फिर अंधा बना देती है। इतना कहकर वह धीरे धीरे ओझल हो गए और मेरी आंख खुल गई। पूरा कमरा फिर उसी दिव्य खुशबू से भरा हुआ था। मैं बिस्तर पर बैठा बहुत देर तक रोता रहा, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि बंद किस्मत खुलना जितना बड़ा चमत्कार है, उससे भी बड़ी बात यह है कि इंसान उस कृपा के बाद भी मालिक को ना भूले। अगले दिन मैंने सबसे पहले गुरुद्वारे जाकर माथा टेका और बहुत देर तक बैठकर सिमरन करता रहा। मेरे दिल में अब डर भी था और शांति भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद सद्गुरु अभी भी हर कदम पर मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे सही रास्ते पर बनाए रखना चाहते हैं। संगत जी, उस दिन गुरुद्वारे में बैठकर जब मैं बहुत देर तक सिमरन करता रहा, तब मेरे दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी और शांति दोनों साथ साथ चल रही थी, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि सद्गुरु की कृपा सिर्फ बंद किस्मत खोलने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए भी होती है। मैं बार बार वही सपना याद कर रहा था, जिसमें बाबा जी ने कहा था कि किस्मत खुलने के बाद इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। और सच कहूँ तो अब मुझे अपने अंदर फिर से दुनिया का मोह बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा था।
मैंने उसी दिन फैसला किया कि चाहे जिंदगी में कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन अब मैं मालिक को कभी नहीं भूलूंगा। संगत जी, अगले कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। हरमीत भी बहुत खुश था और हमारे बड़े सौदे की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पूरा ऑफिस उसी काम में लगा हुआ था, क्योंकि अगर वह सौदा हो जाता तो हमारी कंपनी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब इंसान जिंदगी में बहुत तेजी से ऊपर उठने लगता है, तब उसके आसपास कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो उसके दिल में लालच और घमंड भरने लगते हैं। मेरे साथ भी यही होने लगा। ऑफिस के कुछ लोग मुझे समझाने लगे कि अब मुझे गांव और पुराने रिश्तों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई कहता अब तू बड़ा आदमी बन गया है, तो कोई कहता अब तुझे सिर्फ पैसे और काम पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे मैं भी उनकी बातों में आने लगा। अब पहले की तरह घर फोन कम करता, सत्संग में भी कम जाने लगा और कई बार सिमरन करते करते भी दिमाग सिर्फ कारोबार के बारे में सोचता रहता। संगत जी, बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरा दिल फिर खाली होने लगा था। एक रात हरमीत ने बहुत खुशी से कहा, कुलदीप, अगर कल का सौदा फाइनल हो गया ना, तो हम करोड़ों में खेलेंगे। उसकी यह बात सुनकर मेरे मन में भी उत्साह आ गया। मैं पूरी रात भविष्य के सपने देखता रहा कि अब मैं बड़ा घर खरीदूंगा, गांव में सबसे ऊंचा नाम होगा और लोग मुझे इज्जत से देखेंगे। लेकिन संगत जी, उसी रात करीब 3 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसी समय वही दिव्य खुशबू हवा में फैलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। सामने वही बूढ़े बाबा खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, बेटा, तू फिर रास्ता भूलने लगा है। यह सुनते ही मेरा दिल कांप उठा। मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा जी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया की चमक में मन उलझ जाता है। संगत जी, उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, बेटा याद रख, पैसा बुरा नहीं होता, लेकिन जब इंसान पैसे को मालिक से बड़ा समझने लगे ना, तब उसकी बंद किस्मत फिर धीरे धीरे बंद होने लगती है। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि सच में पिछले कुछ दिनों से मैं फिर से वही गलती करने लगा था। फिर उन्होंने कहा, अगर कल तुझे दो रास्तों में से एक चुनना पड़े, एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ इंसानियत, तो तू क्या चुनेगा? यह सुनते ही मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, बाबा जी, मैं इंसानियत चुनूंगा। संगत जी, यह सुनते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, याद रख, कल तेरी परीक्षा होगी। इतना कहकर वह धीरे धीरे ओझल हो गए और मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो गई। अगले दिन हम सब उस बड़े सौदे के लिए शहर के एक बड़े होटल में पहुंचे। वहां बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे और हरमीत बहुत उत्साहित था। संगत जी, मैं भी अंदर से खुश था, क्योंकि यह सौदा हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता था। मीटिंग शुरू होने ही वाली थी कि अचानक होटल के बाहर बहुत जोर का शोर सुनाई देने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। मैं बाहर गया तो देखा, सड़क पर एक छोटा बच्चा घायल हालत में पड़ा रो रहा था और उसके पास उसकी बूढ़ी माँ जोर जोर से मदद मांग रही थी। लगता था किसी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी थी। संगत जी, आसपास बहुत लोग खड़े थे, लेकिन कोई उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब अपने काम में लगे हुए थे। उसी समय हरमीत मेरे पास दौड़ता हुआ आया और बोला, कुलदीप, जल्दी अंदर चल, अगर हम मीटिंग में लेट हो गए ना, तो करोड़ों का सौदा हाथ से निकल जाएगा। संगत जी, उस पल मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे रात वाले बाबा जी की बात याद आ गई कि अगर दो रास्तों में से एक चुनना पड़े तो क्या करेगा। एक तरफ जिंदगी बदल देने वाला पैसा था और दूसरी तरफ सड़क पर तड़पता हुआ बच्चा। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। फिर ना जाने क्यों मेरे कदम अपने आप उस बच्चे की तरफ बढ़ गए। मैंने तुरंत उसे उठाया और उसकी बूढ़ी माँ को सहारा देकर टैक्सी रोकी। हरमीत पीछे से चिल्लाता रहा कि कुलदीप, तू क्या कर रहा है? हमारा सौदा खत्म हो जाएगा। लेकिन संगत जी,
उस समय मेरे कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, बेटा, इंसानियत सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मैं उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और कहा, अगर 10 मिनट की भी देर हो जाती तो बच्चे की जान जा सकती थी। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। उसी समय अचानक वही दिव्य खुशबू हवा में खेलने लगी। मैंने सिर उठाकर देखा तो वही बूढ़े बाबा मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज सच में तेरी बंद किस्मत खुल गई, क्योंकि आज तूने पैसा नहीं इंसानियत चुनी है। और याद रख, जिस इंसान का दिल दूसरों के दर्द के लिए धड़कने लगे, न वहाँ सद्गुरु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा था कि शायद जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि मालिक की वह कृपा है जो इंसान को सही रास्ते पर बनाए रखे। संगत जी, उस दिन अस्पताल के बाहर बैठकर जब मैं रो रहा था और मेरे सामने वही बूढ़े बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे, तब मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि अब मुझे महसूस होने लगा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं, बल्कि वह इंसानियत है जो दुख और लालच के बीच भी इंसान के दिल में जिंदा रह जाए। मैंने रोते हुए बाबा जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा, बाबा जी, मुझे लगा था कि मैंने करोड़ों का मौका खो दिया, लेकिन अब दिल के अंदर अजीब सी शांति है। संगत जी, उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिस इंसान के पास मालिक की कृपा हो, ना उसकी किस्मत कभी बंद नहीं होती, लेकिन याद रख, कृपा वहीं टिकती है जहां दिल साफ और इंसानियत जिंदा हो। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसी समय अस्पताल के अंदर से डॉक्टर बाहर आए और बोले, बच्चा अब खतरे से बाहर है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इसे बचाना मुश्किल था। यह सुनते ही उस बूढ़ी माँ ने मेरे पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। वह बार बार सिर्फ यही कह रही थी, बेटा, आज तू ना होता तो मेरा पोता मर जाता। संगत जी, उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया, क्योंकि कुछ समय पहले तक मैं खुद दुखों में डूबा हुआ इंसान था, लेकिन आज मालिक ने मुझे किसी और की जिंदगी बचाने का जरिया बना दिया था। मैंने तुरंत उस बूढ़ी माँ को उठाया और कहा, माताजी, यह सब मालिक की कृपा है। लेकिन संगत जी, उसी समय जब मैंने पीछे मुड़कर बाबा जी को धन्यवाद कहना चाहा, तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही दिव्य खुशबू हवा में फैली हुई थी। उस पल मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि खुद सद्गुरु हर कदम पर मेरी परीक्षा ले रहे थे, और आज शायद पहली बार मैं सच में उस परीक्षा में पास हुआ था। कुछ देर बाद मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर हरमीत का नाम था। मेरा दिल घबराने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब वह जरूर नाराज होगा और शायद हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। मैंने डरते हुए फोन उठाया, लेकिन संगत जी, दूसरी तरफ से हरमीत की आवाज सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बोला, कुलदीप, तू अभी जहां है वहीं रह, क्योंकि जो लोग हमारे साथ सौदा करने वाले थे, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। मैं घबरा गया और बोला, अब तो सौदा खत्म हो गया होगा। संगत जी, हरमीत हंस पड़ा और बोला, नहीं भाई, बल्कि अब उन्होंने फैसला किया है कि वह सिर्फ हमारे साथ ही काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इंसान करोड़ों के सौदे से ज्यादा एक गरीब बच्चे की जान को महत्व दे सकता है, वही भरोसे के लायक होता है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। मैं वहीं अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर रोने लगा, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा था कि सच में जब इंसान सही रास्ता चुनता है ना, तब सतगुरु उसकी बंद किस्मत ऐसे खोलते हैं जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। संगत जी, उसी शाम हरमीत खुद अस्पताल आया। उसने आते ही मुझे गले लगा लिया और बोला, भाई, आज तूने मुझे भी बहुत बड़ी सीख दी है, क्योंकि सच कहूँ, अगर मैं तेरी जगह होता ना, तो शायद मैं उस बच्चे को छोड़कर मीटिंग में चला जाता। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से कहा, हरमीत, यह सब मेरी नहीं, बाबा जी की कृपा है। संगत जी, उसने हैरानी से पूछा, कौन बाबा जी? मैं कुछ पल चुप रहा,
क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मैं उसे क्या बताऊं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरा दिल अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ दिनों बाद वह बड़ा सौदा फाइनल हो गया और हमारा कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे हमारे ऊपर चढ़ा सारा कर्ज उतर गया। मैंने गांव में अपना पुराना घर ठीक करवाया, बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई और माँ बाप की हर जरूरत पूरी की। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मेरे दिल में पहले वाला घमंड नहीं रहा था, क्योंकि मैं जान चुका था कि यह सब सिर्फ मेरी मेहनत नहीं बल्कि सद्गुरु की कृपा है। एक दिन मैं गांव वापस गया। पूरा गांव मुझे देखकर हैरान था, क्योंकि वही लोग जो पहले कहते थे कि मेरी किस्मत बंद हो चुकी है, अब कहते थे कि कुलदीप की जिंदगी में सच में चमत्कार हुआ है। लेकिन संगत जी, उस दिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मैं गुरुद्वारे गया और वहां लंगर में बैठकर साधारण संगत के साथ खाना खाया, क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका था कि असली सुख बड़े घर या पैसे में नहीं बल्कि मालिक के चरणों में शांति पाने में है। उसी रात मैं गुरुद्वारे के पीछे उसी जगह बैठा था जहां पहली बार मैं रोते हुए बाबा जी से मिला था। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा आसमान तारों से भरा हुआ था। मैं बहुत देर तक चुप बैठा रहा और फिर रोते हुए बोला, बाबा जी, अगर उस रात आप मुझे ना मिलते तो शायद मैं आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। संगत जी, उसी समय अचानक वही दिव्य खुशबू हवा में खेलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से पीछे देखा तो वही बूढ़े बाबा मेरे सामने खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। संगत जी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रख, बंद किस्मत मेहनत से नहीं, कृपा से खुलती है। लेकिन कृपा वहीं होती है जहां दिल में नम्रता और इंसानियत जिंदा हो। यह सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। फिर उन्होंने कहा, अगर उस दिन तू पैसे को चुन लेता और उस बच्चे को मरने के लिए छोड़ देता, ना तो शायद तेरे पास दौलत तो आ जाती, लेकिन सद्गुरु की कृपा दूर हो जाती। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं बल्कि मालिक की वह नजर है जो इंसान पर पड़ जाए तो उसकी बंद किस्मत भी चमक उठती है। संगत जी, उस रात गुरुद्वारे के पीछे जब मैं बाबा जी के चरणों में बैठकर रो रहा था और उनकी बातें मेरे दिल में उतरती जा रही थीं, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सच में इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं बल्कि टूटते हुए विश्वास की होती है। क्योंकि जब मेरा कारोबार खत्म हुआ था तब मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि वही समय मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत बन गया, क्योंकि अगर वह दुख न आते तो शायद मैं कभी मालिक के इतने करीब न पहुंच पाता। मैं रोते हुए बाबा जी के चरणों में बैठा रहा और बार बार सिर्फ यही कहता रहा, बाबा जी, आपने मुझे अंधेरे से निकाल लिया, वरना मैं तो पूरी तरह टूट चुका था। संगत जी, उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रख, सद्गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करते। इंसान उस समय दुख को समझ नहीं पाता, इसीलिए शिकायत करता है। लेकिन समय बीतने के बाद वही इंसान समझता है कि हर टूटन के पीछे भी रहमत छिपी हुई थी। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। फिर बाबा जी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, बेटा, अब तेरी किस्मत इसलिए खुली है क्योंकि तेरे दिल का दरवाजा खुल गया है। और जिस इंसान का दिल दूसरों के दुख के लिए धड़कने लगे ना, वहां मालिक की कृपा हमेशा बनी रहती है। उनकी यह बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि अब मुझे सच में महसूस होने लगा था कि पहले मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा था, लेकिन दुखों ने मुझे दूसरों का दर्द समझना सिखा दिया। उसी समय बाबा जी धीरे धीरे उठे और जाने लगे। मैं तुरंत उनके पीछे भागा और रोते हुए कहा, बाबा जी, एक बार तो बता दो, आप कौन हो? संगत जी, वह कुछ पल के लिए रुके, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जहाँ इंसानियत बची रहती है वहाँ सद्गुरु खुद मौजूद रहते हैं। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही पल वह धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गए
और पूरे माहौल में वही दिव्य खुशबू फैल गई। उस रात मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी सच में बदल चुकी है। संगत जी, उसके बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए भी जीऊंगा। धीरे धीरे कारोबार और बढ़ने लगा, लेकिन इस बार मेरे दिल में घमंड नहीं, बल्कि शुक्राना था। मैं हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और ज़रूरतमंद लोगों की मदद में लगाने लगा। गांव में कई ऐसे घर थे जहां लोग भूखे सोते थे। मैंने वहां राशन पहुंचाना शुरू किया। कई गरीब बच्चों की स्कूल फीस भरवाई, क्योंकि मुझे अपने बेटे की वह बात याद थी जब उसने कहा था, पापा फीस ना भरी तो मुझे स्कूल से बाहर कर देंगे। संगत जी, जब भी मैं किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखता ना, तो मेरी आंखें भर आती, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यही सद्गुरु की असली सेवा है। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। जो लोग पहले सिर्फ पैसे और दौलत की बातें करते थे, अब कहते थे कि कुलदीप की जिंदगी में सच में मालिक की कृपा हुई है, क्योंकि पैसा आने के बाद भी उसका दिल नहीं बदला। लेकिन संगत जी, असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी की आखिरी कमी भी पूरी कर दी। एक शाम मैं शहर से वापस गांव लौट रहा था। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने अपनी गाड़ी एक पुराने ढाबे के पास रोकी ताकि थोड़ी देर रुक सकूं। संगत जी, तभी मेरी नज़र सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े इंसान पर पड़ी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वह कांप रहा था। उसे देखते ही ना जाने क्यों मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मैं तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा जी, अंदर चलो, यहाँ बारिश में क्यों बैठे हो? संगत जी, उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वही मुस्कान, वही आंखों की शांति और वही चेहरा। मेरा पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि वह वही बूढ़े बाबा थे। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा जी, आपने मुझे पहचान लिया ना? उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, जो दुख में भी मालिक का हाथ नहीं छोड़ते। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मैंने उन्हें ढाबे के अंदर बैठाया, खाना मंगवाया और बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा। संगत जी, उस रात उन्होंने मुझे जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा, बेटा, याद रख, किस्मत सिर्फ पैसे से नहीं खुलती। असली खुली किस्मत वह होती है जहां इंसान के दिल में शांति हो, जहां उसके घर से कोई भूखा खाली न जाए, और जहां इंसान दुख में भी मालिक का शुक्राना करना सीख जाए। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आया, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा था कि सच में मेरी किस्मत अब जाकर खुली है। अगर सिर्फ पैसा मिल जाता, लेकिन दिल में शांति ना होती, तो मैं आज भी गरीब ही होता। लेकिन आज मेरे पास मालिक का नाम था, परिवार की खुशी थी, और सबसे बड़ी बात, दिल में सुकून था। संगत जी, उसी समय अचानक ढाबे की बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। मैं कुछ सेकंड के लिए घबरा गया, लेकिन जब दोबारा रोशनी आई तो वहां बाबा जी नहीं थे। सिर्फ उनकी लाठी जमीन पर पड़ी थी और पूरा ढाबा उसी दिव्य खुशबू से भरा हुआ था। मैं लाठी को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि खुद सद्गुरु ने मेरी जिंदगी बदल दी है। आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वह लाठी आज भी मेरे घर में संभाल कर रखी है, और जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है ना, तो मैं उसे देखकर फिर संभल जाता हूँ, क्योंकि मुझे याद आ जाता है कि बंद किस्मत इंसान नहीं, सद्गुरु खोलते हैं, और जब उनकी कृपा हो जाए ना, तो अंधेरी से अंधेरी जिंदगी भी रोशनी से भर जाती है। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपकी जिंदगी में भी दुख और अंधेरा चल रहा है, तो खुद को खत्म मत समझना, क्योंकि हो सकता है वही समय आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कृपा की शुरुआत हो। और याद रखो, जिस इंसान का विश्वास टूटता नहीं, उसकी बंद किस्मत एक ना एक दिन जरूर खुलती है। अगर आपको यह सच्ची साखी सुनकर आंखों में आंसू आए हो और मालिक पर विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कौन सी साखी किस टूटे हुए इंसान की जिंदगी बदल दे, यह कोई नहीं जानता। राधा स्वामी।